नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। क्या गोपाल भार्गव, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, 9 बार से विधायक हैं, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक ही दिन में प्रदेश के जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, वो उनसे मुलाकात करने जाते हैं। और इतना ही नहीं, दो मंत्री और भी हैं, राव प्रताप सिंह और लखन पटेल, वो भी उनसे मुलाकात करने जाते हैं। तस्वीरें सामने आती हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या उनको मनाने की कोशिश हो रही है या उनसे ये पूछने की कोशिश हो रही है कि आप नाराज क्यों हैं। वजह सबको मालूम है कि नाराज क्यों है, लेकिन फिर भी मान मनोबल का दौर चल रहा है। और आज चर्चा इसी पर होगी कि ये जो चल क्या रहा है, क्यों नाराजगी है। नाराजगी की वजह मालूम है, लेकिन फिर भी क्या उनकी ये नाराजगी संगठन और सत्ता दूर कर सकती है? हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा मौजूद हैं। प्रशांत, दो उप मुख्यमंत्री, दो मंत्री एक ही दिन में जाते हैं और गोपाल भार्गव से भोपाल स्थित उनके आवास पर मुलाकात करते हैं। तस्वीरें भी गोपाल भार्गव ने ही अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। कहा गया कि बहुत औपचारिक मुलाकात है, लेकिन क्या इतनी औपचारिक है? एक ही दिन में कैसा संयोग है कि दो दो उप मुख्यमंत्री मंत्री उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं? पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? राशिद, साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जब से ही मोहन सरकार का गठन हुआ है, सबसे पहले वहां से बात करते हैं कि 9 बार से गोपाल भार्गव विधायक रह चुके हैं, पहले मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। ऐसे में जब उनको नहीं बनाया गया था तो उनकी नाराजगी सामने आई थी। अब यदि बात कर ली जाए तो जब तक गोपाल भार्गव यदि मंत्री थे या उनके पास में कोई सरकार में पद था, तब तक नाराजगी सामने बिल्कुल नहीं आती थी। आपने ये भी देखा होगा। बिल्कुल। लेकिन अब जब उनके पास में मंत्री पद नहीं है तो नाराजगी साफ तौर से सामने को देखने को मिल रही है। क्योंकि बीते दिनों की यदि बात कर ली जाए तो जो देवरी के विधायक थे, ब्रजमोहन जो पटेरिया हैं, देवरी से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने की जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जब उन्होंने धरने के थाने पर धरने के सामने बैठ गए और उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा इस्तीफे के लिए, हालांकि उनका इस्तीफा नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव ने उस चीज का भी पुरजोर तरीके से जो है कि बात रखी थी और कहा गया था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये पहली अधिकारी बार नहीं सुनते, कुल मिला के बात कुल मिलाकर ये है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। ये तो अब गोपाल भार्गव की यदि बात कर ली जाए तो नाराजगी तो राशि साफ तौर से है, क्योंकि ऐसा संयोग नहीं बन सकता है कि सोमवार को गोपाल भार्गव भोपाल आते हैं और तत्काल में एक के बाद एक के बाद एक के बाद में दो उप मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, दो मंत्री पहुंच जाते हैं और उनको तुरंत ही बीजेपी कार्यालय भी जाते हैं। और जानकारी ये भी मिली हुई है कि जो बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि वो सरकार की किसी भी नीतियों का और सरकार का जो है कि विरोध ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ भी हाथ नहीं बचा है, सिर्फ विधायकी उनके पास में रह गई है, तो ऐसे में अब उनकी नाराजगी साफ तौर से जाहिर देखने को मिल रही है। ये गोपाल भार्गव अकेले की नाराजगी नहीं है राशिद। इससे पहले भी यदि बात कर ली जाए तो बीते दिनों की बात है कि अजय विश्नोई ने एक बाकायदा एक ट्वीट सोशल मीडिया पर एक्स पर किया हुआ था और उसमें सदस्य अभियान को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि संगठन की जब पदाधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने वो सब चीज के लिए उन्होंने जो है कि अपना एक्स पे जो ट्वीट था उसको डिलीट कर दिया, बाकायदा वो मान गए। लेकिन गोपाल भार्गव अभी भी नाराज चल रहे हैं। गोपाल भार्गव की यदि साथ साथ यदि बात कर ली जाए राशिद, तो जैसे प्रदीप लारिया हैं, प्रदीप पटेल हैं, संजय पाठक हैं, तमाम ऐसे विधायक हैं जो बाकायदा अपनी बात रख रहे हैं। और इन सब चीजों से एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार में जो विधायक हैं उनकी पूछ परख नहीं हो रही है, जिसके कारण उनकी नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही है। और हमेशा यही देखा गया है कि कहीं ना कहीं अफसरों के ऊपर बात आती है। जैसे कि रीवा से जो विधायक थे, उन्होंने एफआईआर को लेकर, उन्होंने एफआईआर को नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जो शराब बिक्री है वो धड़ल्ले से की जा रही है, मादक पदार्थों का उपयोग धड़ल्ले से यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में जब वो टीआई के पास में गए तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो एडिशनल एसपी के पास पहुंच जाते हैं और बाकायदा सर भर देते हैं और बोलते हैं कि उनकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाकायदा सोशल मीडिया पर ये छाया रहता है, कहीं विधायक सामने धरने पर बैठ जाते हैं, थाने के सामने। तो ऐसे में जो नाराजगी है विधायकों के साथ साथ गोपाल भार्गव की भी, और गोपाल भार्गव उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। राशिद, एक प्रशांत, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या इस सब के पीछे अगर हम क्रोनोलॉजी को समझें तो जो कांग्रेस से नेता आए हैं
भाजपा में और उनको एडजस्ट करने की फेर में जो मंत्री पद उनको दिए गए हैं, चाहे हम श्योपुर से जो विधायक हैं उनको शामिल किया गया और उनको फिर मंत्री बनाया गया, इसके पहले सिंधिया खेमे के भी जो मंत्री थे उनको शामिल किया गया और मंत्री बनाया गया। तो इस सब में जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है, जो कि गोपाल भार्गव जैसे हैं, चाहे वो अजय विश्नोई हों, इन लोगों को तवज्जो नहीं मिल पाई और इनको वो जगह नहीं मिल पाई, मकाम नहीं मिल पाई, यानी कि मंत्री पद नहीं मिल पाया। और अब मुश्किल भी लग रहा है क्योंकि जो मंत्री पद खाली हैं वो अब उनमें एडजस्ट भी इनको नहीं किया जा सकता। तो इनकी नाराजगी, जो नेता जो नाराज हैं, विधायक जो नाराज हैं, उनको कैसे भाजपा एडजस्ट कर पाएगी, ये थोड़ा सा आप अगर बता पाएं कि कैसे इनकी नाराजगी को दूर कर पाएगी भाजपा। रास्ते सबसे पहले तो समझना होगा कि हम बात बुंदेलखंड की कर लेते हैं। बुंदेलखंड में सागर से स्टार्ट हो जाता है बाकायदा, तो वहां से 3 बड़े नाम आते हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं और कद्दावर मंत्री रह चुके हैं। जैसे भूपेंद्र सिंह एक बड़े मंत्री के रूप में भूमिका थी, गोपाल भार्गव की भूमिका थी, और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह वहां से आते हैं, वो कहीं ना कहीं मंत्री रहे हैं। ऐसे में सिर्फ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि एक और मंत्री आते हैं, जिसके कारण और ये भी जानकारी मिल रही है कि इनके बीच में हमेशा से अनबन रही है कि भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव की कहीं ना कहीं जो दूसरे खेमे से आए हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनका काफी वर्चस्व है। ऐसे में जो मूल रूपेण कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बोलते हैं गोपाल भार्गव कि हमने अपना पसीना सींच कर, हमने मेहनत कर करके इस पार्टी को आगे बढ़ाया है, ऐसे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दब जाते हैं। और जो बाहर से आए हुए कार्यकर्ता है, बाकायदा उनको सर पर ताज पहना दिया जाता है। नाम किसी का लूंगा नहीं, जैसे आपने श्योपुर का बोला, रामनिवास रावत आते हैं, विधायक थे और अब चुनाव भी आने वाला है। हाँ जी, हाँ, तो ये भी चुनाव भी आने वाला है। तो राशिद बता दें कि ये तो लगभग तय है कि वहां से रामनिवास रावत कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। बना दिया गया है वो तो बिल्कुल, ये बिल्कुल कंफर्म ही है। जी। और दूसरी बात जो आपने बोला था कि कांग्रेस से आए हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं पहले तो कांग्रेस से जो आ रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना था, ऐसे में कांग्रेस से जो लोग आते रहे, कांग्रेस के कई बड़े लीडर जो है कि सिंधिया जी के साथ में टूट के बीजेपी में आए हैं। अब वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। जो बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, वो आज बैठे हुए हैं, सामान्य रूप से एक विधायक की भूमिका में हैं। विधायक के अलावा अब तो वो बोल रहे हैं कि हमारी जो है कि अफसर तक नहीं सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं, खुलकर मुखर हो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस से आए हुए जो बड़े नेता हैं, बाकायदा उनको सर पर ताज पहना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ तौर से इसलिए भी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया प्रशांत। बहरहाल गोपाल भार्गव से मुलाकात की है 2 डिप्टी सीएम ने, 2 मंत्रियों ने। अब उनकी नाराजगी कितनी दूर कर पाते हैं, सामने आया कि वजह पूछी गई है, लेकिन वो वजह सभी को मालूम है, सब जानते हैं कि क्यों नाराज हैं, लेकिन ये नाराजगी दूर कैसे करेंगे, ये दूर की कौड़ी है। बहरहाल हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए। खबर पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।